हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और हम ये फिजिक्स के सेशन को ले आए हैं साथियों 10 क्वेश्चनों के साथ, सुपर 10 क्वेश्चनों के साथ। पर डे 10 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे साथियों फिजिक्स के। और बायो का हमारा मॉड्यूल स्टार्ट हो गया है साथियों, इसलिए देखना ना भूलें और बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को जरूर वॉच करें साथियों। और इससे आपको बहुत हेल्प और मददगार साबित होंगे और ये क्वेश्चन आपको उस बुलंदियों पर ले जाएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते साथियों। चलिए हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी हैं साथियों, उस न्यूमेरिकलों को भी आज हम रख दिए हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 एक पराश्रव्य तरंगों के कार्य को दर्शाता है। एक पराश्रव्य तरंगों के कार्य को दर्शाता है और इस तकनीक को क्या कहते हैं? यानी कि एक पराश्रव्य तरंग के कार्य को दर्शाता है तो इस तकनीक को हम क्या कहते हैं? इस तकनीक को हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा साथियों। और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर रिप्लाई किया करें। और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल रामबाण साबित होंगे और ऐसा मान के चलो आपको जैसे कि एग्जाम में हूबहू ज्यों के त्यों बिल्कुल आपको रखे हुए मिलेंगे साथियों। और ये बहुत हेल्पफुल और मददगार साबित होंगे आपकी परीक्षा में, यहां से हम बिल्कुल दावा करते हैं साथियों। ए ऑप्शन सीटी स्कैन, बी ऑप्शन चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग जिसको MRI बोलते हैं, जैसे कहते हैं MRI करा लो आप, तो MRI का क्या है? चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। सी ऑप्शन अल्ट्रासोनोग्राफी। डी ऑप्शन एक्सरे इमेजिंग तकनीक। तो बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? एक्सरे इमेजिंग तकनीक। तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी। क्या है? अल्ट्रासोनोग्राफी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या है? आपका न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल है और ये बहुत मददगार साबित होगा आपकी परीक्षा के लिए। ALPN टेक्नीशियन, RRB, NTPC, रेलवे ग्रुप डी, RPF, SI के लिए बिल्कुल ये रामबाण साबित होगा। और ऐसा CGL तक ये क्वेश्चन बिल्कुल वेरिएबल देखने को मिलेगा आपको। चलिए, लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरें से यानी कि लहरों से घिरी हुई है जिसका तरंग दैर्घ्य 125 मीटर है, तो चलती तरंगों के चढ़ाव की गति 25 सेंटीमीटर है, तो नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगी? तो नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगी? यानी कि नाव के हिलने की आवृत्ति पूछी है, इसमें क्या होगी? तो ये पूछा तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा बराबर से 125, लैम्डा बराबर से 125 होगा। और इसमें तरंगों की गति आवर्ती गुणा तरंग दैर्घ्य, इसमें तरंगों की गति आवर्ती गुणा तरंग दैर्घ्य, जैसे कि v बराबर से n लैम्डा, जब n को हम बाहर लाएंगे तो n बराबर से v अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा का मान कितना है? 125 और v का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर और n इसका पूछा है। तो काटेंगे हम इसको, जब काटेंगे हम तो इसका क्या आएगा साथियों? इसका आप कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर जैसे करें 25 पंजे 125 तो 1/5, जब 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे या इस टाइप से नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट ही कर देंगे। कैसे? तो 0.0 के हिसाब से 0.20 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवर्ती 50 हर्ट्ज है, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवर्ती कितनी है? 50 हर्ट्ज है, तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि t बराबर से यहीं पे कर देते हैं, जैसे कि t बराबर से क्या होगा साथियों? t बराबर से होगा 1/n। क्या होगा? 1/n होगा। जब 1/n होगा
तो 1/n का मान कितना है, n का मान दे रखा है 50 हर्ट्ज। कितना दे रखा है, 50 हर्ट्ज। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो साथियों कितना बैठेगा, जब इसके ऊपर पॉइंट लगाते हैं, दो संख्या नीचे है तो दो संख्या बढ़ाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी। क्या होगा, बी होगा। जब 1/50 को जब मल्टीप्लाई 100 से करेंगे या फिर इस टाइप से नहीं करेंगे, तो इसको एक काम करेंगे, जो दो नीचे हैं, दो संख्या नीचे है तो पॉइंट लगा करके 0 उतार लेंगे दो, उस हिसाब से जब काटेंगे तो उसका 0.02 सेकेंड इसका आंसर होगा। चलिए आप ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कण विभोक्ष के प्रसार की दिशा के, कण विभोक्ष के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं, ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। यहां किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की गई, यहां किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की गई है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन अनुदैर्ध्य, बी ऑप्शन यांत्रिक, सी ऑप्शन मूल, डी ऑप्शन अनुप्रस्थ। तो ये कह रहा है कण विभोक्ष प्रसार की दिशा लंबवत ऊपर या नीचे, यानी कि ऊपर या नीचे दोलन करते हैं। क्या करते हैं, दोलन करते हैं। तो यहां किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की गई है, वह की गई है अनुप्रस्थ। कौन सी, अनुप्रस्थ तरंगों पर चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकेंड है, 0.04 सेकेंड है, तो तरंग की आवर्ती क्या होगी, तो तरंग की आवर्ती क्या होगी। तो इसमें भी ये फार्मूला लगा देंगे। कौन सा लगाएंगे, n बराबर से 1/t। क्या लगाएंगे, n बराबर से 1/t, n बराबर से 1/t। तो n इसका जब पूछा है कितना, 1/4 कितना होगा, 1/4। जब 1/4 होगा तो जब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने में क्या आएगा, 1/4 होगा। जब इसकी मल्टीप्लाई कितने से कराएंगे, 100 से कराएंगे, क्योंकि सेकंड में लाना है हमको आंसर, और हर्ट्ज में कितना है 0.00। अभी करते हैं, देखो इसको, ये न्यूमेरिकल है साथियों। न्यूमेरिकल बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल होते हैं। वैसे इसका फार्मूला यही है, n बराबर से 1/t, तो 1/0.04 है। जब इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो 00 ऊपर लगाएंगे, कितना लगाएंगे, 00 ऊपर लगाएंगे। जब 00 ऊपर लगाएंगे तो इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आएगा इसका आंसर 25। कितना आएगा 25 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज इसका आंसर होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं। किसी विस्फोट के कारण समुद्र तल पर जो बनने वाली लहरें होती हैं वो किस टाइप की लहरें होती हैं साथियों। ए ऑप्शन अनुप्रस्थ, बी ऑप्शन अनुदैर्ध्य, सी ऑप्शन अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, या डी ऑप्शन स्थिर। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा इसका आंसर होगा बी, अनुदैर्ध्य इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, गले में थोड़ी दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। निम्न में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रकाश तरंग बिल्कुल सही बात है, रेडियो तरंग बिल्कुल सही बात है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं लेकिन ध्वनि तरंग नहीं होती। इसमें ये पूछ रहा है अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। जैसे कि अनुप्रस्थ जो तरंग है, एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है और एक होती है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होती है और तरंग अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी होती है, उसको बताएंगे जब टॉपिक वाइज टॉपिक बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
तो इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी, ध्वनि तरंग इससे संबंधित नहीं होगी। लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है, लंगर डालकर रोकी गई नाव लहरों से हिल रही है, तो जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है, कितना 100 मीटर अलग है, 100 मीटर अलग है, तरंग के ऊपरी सिरों का वेग 25 सेंटीमीटर इनवर्स है, नाव की आवर्ती क्या होगी, नाव की आवर्ती क्या होगी, बताइए इसका आंसर क्या होगा साथियों। क्योंकि नाव के हिलने की आवर्ती इसमें है, नाव के हिलने की आवर्ती बराबर से, नाव के हिलने की आवर्ती बराबर से तरंगों के सिरों का वेग अपॉन तरंगों की आवर्ती, तरंगों की आवर्ती। तो हम इसको करेंगे कितना, ये कह रहा है लंगर डालकर रोकी हुई तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर है, कितना 100 मीटर है, कौन सी तरंगों, जिनकी तरंगों का ऊपरी सिरा, और हमने अभी बताया था, क्या बताया था कि नाव के हिलने की आवर्ती बराबर से तरंगों के सिरों का वेग, तरंगों के सिरों का वेग कितना होगा, जैसे कि 100, ऊपरी सिरा 100 और ये कह रहा है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इसको जो जीरो हटा दो तो यहां पर पॉइंट लगा दो, तो कितना हो गया 0.25, 0.25 इसका आंसर कहीं है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। इसका एक बार और बताते हैं, नाव के हिलने की आवर्ती बराबर से, इसमें एक फार्मूला लगता है, नाव के हिलने की आवर्ती बराबर से तरंगों के सिरों का वेग अपॉन तरंगों का ऊपरी सिरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किसी अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, किसी अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन पदार्थ, बी ऑप्शन तरंगदैर्घ्य, सी ऑप्शन परिणाम, डी ऑप्शन ऊर्जा। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, क्या होगा अनुदैर्घ्य, आंसर होगा बी अनुदैर्घ्य, क्योंकि किसी अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य, इसकी बीच की जो दूरी होगी उसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है, निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है, कौन कौन सी जो तरंग है वो संपीड़न और विरलन है, तो इनकी प्रतिक्रिया में शामिल जो होगा, चार ऑप्शन में से बताएं इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन तरंगदैर्घ्य, बी ऑप्शन प्रकाश तरंग, बी ऑप्शन प्रकाश तरंग, सी ऑप्शन विद्युत चुम्बकीय तरंग, डी ऑप्शन अनुप्रस्थ तरंग। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, क्या होगा अनुदैर्घ्य तरंग, क्या होगा अनुदैर्घ्य तरंग इसका होगा। और मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल और मददगार साबित होगी। जैसे कि हमारे द्वारा पर डे 10 क्वेश्चनों की, सुपर 10 क्वेश्चनों की सीरीज बिल्कुल लाई जा रही है और ये आपको रामबाण साबित होगी साथियों। और ये परीक्षा में आपके जैसे बिल्कुल क्वेश्चन हुबहू क्वेश्चन ऐसे रखने को रखा हुआ आपको मिलेगा साथियों। और ये आपके परीक्षा में बिल्कुल 4 चांद लगा देंगे। और अगर 4 क्वेश्चन भी फंसे तो 4 क्वेश्चनों का मतलब है आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होना साथियों। और इसी के साथ जय हिंद।